Kanika, what is this? That's enough. Get up. क्यों मार रहे हैं इसे? अरे ये तो खुद अपनी जान देने पर तुली बैठी है। ये देखिए। कनिका, ना बेटा ना। अरे ऐसी जिंदगी में परेशानी से घबरा कर कोई अपनी जान थोड़ा ही देता है। हम सब हैं ना तेरे साथ। देख तेरे पापा हैं, मैं हूँ तेरी माँ, तेरी मौसी, तेरे 3 भाई हैं। हम सब मिलकर तेरी समस्या का हल ढूंढेंगे बेटा ना। तू बस ये बता कि ऐसी क्या बात है जो तूने इतना बड़ा कदम उठाया? तुम्हें क्या करती मासी जी? निखिल से मेरी शादी टूटने के बाद यही तो एक रास्ता बचा था मेरे पास। ना 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 बेटा ना, संभाल अपने आप को। अरे बेटा, जान दे देना किसी समस्या का हल नहीं होता है। तो जिंदा रह के भी क्या करूं मासी मैं? बताइए आप। देखिए जी, हमारे पास अब निखिल के साथ इसकी शादी कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप क्या कह रही हैं? पापा, निखिल एक नंबर का झूठ। आभा, तुम ये क्या कह रही हो? हालात तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? अब वो जो भी है, जैसा भी है, वही इसका जीवन साथी बन सकता है। हमारे पास निखिल से हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं है जी। आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे। कनिका, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हम सब है ना। सब ठीक हो जाएगा कनिका, चिंता मत करो। चलो अंदर चलो। जा जा बेटा, सब ठीक हो जाए। तू जा। गुड गर्ल, वेरी गुड। अब वो रहा है। चलो चलो चलो। कब तक इसे रोक कर रहेगी? याद रखना, एक दिन मैं निखिल की शादी इससे करवा के रहूंगी। वो बेटी है तो मैं माँ हूँ, और घर के फैसले माँ लेती है, बहू नहीं। समझ नहीं आ रहा, दवाई तो ये थी, फिर बदल कैसे गई? भगवान का शुक्र है कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, पर इस सब की वजह से आप लोगों को स्वर्ण भवन से कल जल्दी वापस आना पड़ा ना। कोई बात नहीं। जानते हैं, जब हमें वकील साहब ने वहां रुकने के लिए कहा तो हमने यशोधरा की आंखों में एक अजीब सी परेशानी देखी, जैसे कि वो चाहती ही नहीं थी हम वहां रुके लड़के वालों के आने तक। कहीं वो कनिका की शादी किसी गलत जगह तो नहीं करवाना चाह रही है? वो औरत कुछ भी कर सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं। और कनिका लाड़ प्यार से इतनी बिगड़ गई है, उसे ऐसा ही घर चाहिए जहाँ उसे उतना ही लाड़ प्यार मिले। ओहो दीदी, अब आप कनिका के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, लता और प्रकाश की चिंता कीजिए।
अब न जाने कौन लड़की देगा ऑटो रिक्शा चलाने वाले को। मुझे तो लगता है किसी गरीब घर की लड़की आएगी अब इस घर में। दान दहेज तो भूल ही जाओ। भाभी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ऐसी लड़की चाहिए जो प्रकाश का ख्याल रख सके। क्या सोच रहे हैं जी? देखिए, मैं मानती हूँ निखिल और कनिका से जो गलती हुई है वो माफी के लायक नहीं, लेकिन हमारे पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। भगवान जानता है कनिका मेरी बेटी से भी बढ़कर मुझे उसके भविष्य की चिंता हो रही। मेरे ख्याल से परिवार की भलाई इसी में है कि हम हमारे आशीर्वाद के साथ इन दोनों की शादी करवा दें। आप कहें तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। हमारी बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा कि हम उसकी गलती सुधार सकें। तुम लोगों को जो ठीक लगता है वो करो यशोधरा। शायद मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। मैं निखिल को फोन करती हूँ। सही कहा आपने मासी जी, कनिका ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पर जितनी चिंता आपको है कनिका की, उससे कहीं ज्यादा फिक्र हमें उसकी है। इसलिए हमने बुलाया है किसी को जो शादी के बाद अच्छे ढंग से कर सके। किसको बुलाया? कौन है ये? ये तो कनिका खुद बताएगी हमें। शैली, शैली, कनिका को लेकर नीचे आओ। जानती हो तुम इन्हें? मैं नहीं जानती इनको। अरे कनिका, झूठ क्यों बोल रही हो? ये डॉक्टर नलिनी सोनी, जिसने तुम्हारा चेकअप किया है। इन्होंने मेरा कोई चेकअप नहीं कराया। कनिका, ये रिपोर्ट्स डॉक्टर नलिनी सोनी। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने जिनसे चेकअप करवाया तुम उन्हें जानती ही नहीं, या फिर कोई चेकअप हुआ ही नहीं और ये रिपोर्ट्स झूठी है? बोलो, बोलो कनिका। डॉक्टर, क्या ये रिपोर्ट्स आपके क्लिनिक में बने हैं? ये रिपोर्ट मेरी ही क्लिनिक से इशू हुई है, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मिसेस आभा का जब मेरे पास फोन आया तब मुझे पता चला कि मेरी ही अटेंडेंट या किसी नर्स ने ये रिपोर्ट पैसे लेकर बनाई है। मुझे मिसेस आभा से ही इसके बारे में सब कुछ पता चला, इसलिए मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, वरना मैं
कनिका के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकती थी, केस दर्ज करा सकती थी। कनिका, सच क्या है बेटा? ये डॉक्टर क्या कह रही हैं? क्या लगता है कनिका, यहाँ कोई मजाक हो रहा है? जानती हो कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा पापा को, तुम्हें। तुम जानती हो शादी के पहले माँ बनना कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। Do you have any idea, कनिका? तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम एक बार नहीं सोचा कि हम सब पे क्या बीतेगी। ये तो अच्छा हुआ कि आज आभा ने सबके सामने इस बात का खुलासा कर दिया, वरना क्या मिलता तुम्हें हम सबको धोखा देकर। आप पहले चेक कीजिए, माँ को चेक कीजिए। संजीवा प्लीज। संजीवा मुंह खोलो। पॉइजन के तो कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहे। ये तो शुगर पाउडर है। कनिका, यहाँ सब तुम्हारे परिवार वाले हैं, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी ये हिम्मत! आज आपकी बहू ने इतने बड़े झूठ से आपके परिवार को बचाया है वकील साहब। आप शहर के जाने माने वकील हैं। आपकी बेटी के कदम और लड़खड़ाएं या बहके या आपके परिवार की और ज्यादा बदनामी हो पूरे शहर में, इससे पहले ही आप अपनी बेटी की शादी करा दीजिए। इसी में आप सबकी भलाई है। पापा, मुझे लगता है डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है। एक अच्छा सा लड़का देखते हैं और कनिका की शादी करवा देते हैं। हाँ, कर दीजिए मेरी शादी। कर दीजिए मेरी शादी किसी भी राह चलते लड़के के साथ। कर दीजिए मेरी शादी किसी पान वाले के साथ, किसी ठेले वाले के साथ। ये है ना आभा, इसका भाई प्रकाश ऑटो वाला,
जो मेरा संबंध बन चुका है निखिल के साथ, वो जानने के बाद कौन करेगा मुझसे शादी? हाँ? और तुम, मैं नहीं जानती कि तुम्हें मेरी खुशी से क्या प्रॉब्लम है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? किस बात का बदला ले रही हो तुम? कनिका नहीं। बस नाटक बंद करो अपना ये। मैं निखिल से शादी करना चाहती हूँ, तुम वो होने नहीं दे रही। कौन करेगा मुझसे शादी फिर? हाँ? तुम बताओ, क्या कराओगी मेरी शादी अपने भाई के साथ? कनिका, बोलो, कराओगी? माँ, आज तो मेरे साथ खेली क्यों नहीं? उदास हो? घर में सभी उदास है, क्यों? सब दिन एक जैसे नहीं होते। कभी सब खुश होते हैं, कभी उदास। सुख दुख तो आते जाते हैं। आज घर में जो कुछ भी हुआ, उसे लेके सब बहुत उदास थे। लेकिन ऐसा तो होता रहता है। लेकिन मुझे पता है तुम उदास क्यों हो। मेरी वजह से ना। मैंने वो दवाई खाई ना, इसीलिए। लेकिन आई प्रॉमिस, आज के बाद तुम्हें पूछे बिना ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, ठीक है? ठीक है, अब आप सो जाओ, गुड़िया को भी सुला दो। जी मामू। सो जाइए आप। काश माँ की तरह मेरा मन भी तुम्हारी बातें सुनकर शांत हो जाता, तो शायद नींद आ जाती। हम समझ सकते हैं करण, क्या सोच रहे हैं, पर आप चिंता मत करिए, हर समस्या का हल होता है। आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से, हम कुछ लेकर आते हैं। आपकी बेटी के कदम और लड़खड़ाएं या बहके या आपके परिवार की और ज्यादा बदनामी हो पूरे शहर में, इससे पहले ही आप अपनी बेटी की शादी करा दीजिए। जो मेरा संबंध बन चुका है निखिल के साथ, वो जानने के बाद कौन करेगा मुझसे शादी? क्या कराओगी मेरी शादी अपने भाई के साथ? क्या बात है पापा, सोए नहीं? उस बाप को नींद कैसे आ सकती है बेटे, जिसकी बेटी की जिंदगी उस मुकाम पे खड़ी हो जहां कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। अब तो बस एक ही रास्ता, बताइए ना पापा। बेटा मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें सुनकर ऐसा लगेगा कि मैं कितना स्वार्थी हूं, लेकिन ये एक मजबूर बाप की सोच है बेटे। अगर मुझे किसी तरह कनिका का भविष्य संवारना है
तो उसकी शादी प्रकाश के साथ हो जाए तो उसका भविष्य संवर जाएगा बेटे। कनिका को इस घर में वैसे संस्कार नहीं मिले हैं जो तुम में हैं, लेकिन शायद ठाकुर साहब और तुम्हारी माँ के साए में रहकर उसकी जिंदगी संवर जाएगी, वो जिंदगी के मायने समझ जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि कल तुम्हारे ससुर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटी के बाप की हैसियत से उनको जाके मैं मिलूंगा। बेटा मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये कितना कठिन होगा, तुमको दुविधा होगी कि तुम किसका साथ दो, लेकिन मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा कि तुम मेरा पक्ष लो या मेरा साथ दो। लेकिन अगर कनिका का भविष्य मुझे संवारना है तो ये रिश्ता मुझे एक बार वहां लेकर जाना ही होगा बेटे। कैसे हिस्सा बन पाएगी कनिका हमारे परिवार का? ना वो खुश रह पाएगी और न प्रकाश भैया। ये भोपाल से हैं ठाकुर साहब, ये भी। चंद्रप्रभा, ये देखिए, बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है और राघव का कहना है कि परिवार भी बहुत सीधा साधा है। ठाकुर साहब। अरे वकील साहब, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। आइए। नमस्कार। बैठे। संस्कार कैसा है बेटा? वो बिल्कुल ठीक है अंकल, अंदर आराम कर रहे हैं। तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। सच बताऊं तो यहाँ पे सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार देते हैं, किसी चीज की कोई कभी महसूस नहीं होती। किस्मत से मिलता है बेटा ऐसा ससुराल और ऐसे लोग। पानी। समधी जी, आपने भी हमारी आभा को इतने ही प्यार से रखा है आपके घर में। आज मैं समधी की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटी का बाप बनकर आया हूं। ठाकुर साहब, आप भी बेटी के पिता हैं, आप उनकी चिंताएं समझते हैं। बस यही सोचकर मैं अपनी बेटी कनिका का रिश्ता प्रकाश के लिए लेकर आया हूं।